भगवान की जय बोलिए। अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय बोलिए। प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोलिए। तीर्थंकर लेणी में विराजमान श्री नेमिनाथ भगवान की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दूजड़ंदो। सीख गए सब बच्चे जय दूजड़ंदो? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बच्चे लोग बताएंगे कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। बताओ प्रियंका, किसका चरित्र हम पढ़ रहे हैं? बड़े लोग बताएंगे। रोहिता जी हैं, बच्चों को बता के रखा करो। सब बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं, अच्छी बात है। बड़े हो गए, सब बच्चों को अच्छे अच्छे काम करने हैं, है ना, कोई खराब काम नहीं करना है। चलिए अपन लोग अब आगे स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद आगे का स्वाध्याय जारी रखेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। सब बच्चों को याद हो गया मंगलाचरण? याद हो गया? साथ साथ मिलके बोलना है ना। इसका क्या नाम है? क्या? सुरभि। सुरभि बेटा पूरा मंगलाचरण सुनाओ। चलो है साथ साथ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलाचरण क्यों करते हैं हम लोग? है गुरुजी? निर्विघ्न संपन्न है। हाँ, जो भी हमारा कार्य है वह निर्विघ्न संपन्न हो। हम अभी तिलोय प्रणति का स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसमें शुरू का पहला अध्याय तो उसमें कई सूत्र केवल मंगलाचरण के ऊपर ही हैं कि मंगल का तात्पर्य क्या होता है, क्या क्या चीज़ मंगल होती है। इसीलिए मंगलवार भी बना दिया, एक मंगल ग्रह का भी नाम है। मंगलम भगवान वीरो, यानी कि भगवान वीर हमारे लिए मंगल करें। मंगलम गौतमो गढ़ी, जो भगवान महावीर के जो प्रथम गढ़धर हैं, गौतम गढ़धर, वो भी मंगल करें। मंगल कुंद कुंद आद्यो, कुंद कुंद आचार्य जो हुए हैं, आद्यो आदि पुराण जो प्राचीन आचार्य हैं, पूर्वाचार्य हैं, वे सभी हमें मंगल प्रदान करें। जैन धर्मोस्तु मंगलम, जो जैन धर्म है, जो अरिहंत भगवान द्वारा प्रतिपादित धर्म है, जो अहिंसामयी धर्म है, वह धर्म हमारे लिए मंगल करे। सर्व मंगल मांगल्यम, मंगल मांगल्यम, हमारा मंगल करे, सभी मंगल। सर्व कल्याण कारकम, जो भी हम कार्य करें उसमें कार्य की सिद्धि प्राप्त हो। एवं प्रधानम सर्वधर्माणम, सभी धर्मों में सबसे प्रधान है ऐसा जैनम जयतु शासनम। सभी श्रोतागण सावधानी से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो कभी भी हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, आप लोग गृह प्रवेश करते हैं, है ना, सुबह सुबह उठते हैं, अपने घर में भी जहाँ पर भी आपने भगवान जी का आला बना रखा होता है, तो थोड़ा सा हाथ जोड़ते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, या जिस भी धर्म को मानते हैं उसके हिसाब से अपने अपने लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग क्रियाएं करते हैं, है ना। एग्जाम देने जाते हैं तो ध्यान करते हैं ना भगवान का। तो ऐसे ही जब हम ग्रंथ को प्रतिदिन प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं कि आज का हमारा स्वाध्याय अच्छे से संपन्न हो, हम कुछ इससे शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन में उसका आचरण करें उसके अनुरूप। चलिए, प्रद्युम्न कुमार का वर्णन चल रहा है। वह बचपन में तो ज़्यादा लीलाएं कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि चला गया था बेचारा अपने नगर से 6 दिन में ही अपहरण होकर के। द्वारका नगरी से बहुत दूर
विद्याधरों की नगरी में। तो बड़ा हुआ है, 16 वर्ष का हुआ है, परंतु अभी भी उसका जो बालपन है वह दूर नहीं हो रहा है। विद्याएं प्राप्त हो गई हैं, बहुत सारे लाभ, शक्ति, बल प्राप्त हो गए हैं। जानबूझ करके हिंसा नहीं कर रहा है वो, ऐसा नहीं है कि मार रहा है किसी को अकारण, परंतु वह आकर के क्या कर रहा है, अपनी नगरी में कुछ अकारण थोड़ा विघ्न डाल रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है, उपद्रव कर रहा है बंदर की तरह, है ना। और आपने अगर पिछले अध्याय में कुछ दिनों पहले अगर पढ़ा हो, जब नारद मुनि ने सीमंदर स्वामी से पूछा था कि वह जो प्रद्युम्न अपहरण होकर चला गया है वह वापस कब आएगा, तो वहीं अपनी दिव्य ध्वनि से, अपने केवल ज्ञान से सीमंदर स्वामी ने समूह शरण में विराजमान जितने भी चक्रवर्ती हैं इत्यादि लोग हैं और नारद मुनि हैं उनके लिए बताया था। क्या बताया है कि ये जब 16 वर्ष का हो जाएगा तब वापस क्या आएगा, लौट करके अपने नगर में आएगा। हम वहीं से निकाल के आपके लिए बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से घटना होगी और क्या पहचान का चिन्ह होगा। देखिए दोबारा से उसको हम पढ़ते हैं, जो कुछ अध्याय पहले हमने पढ़ा था। सीमंदर स्वामी ने नारद मुनि को भी समूह शरण में बताया था, ठीक है, ध्यान से दोबारा से रिवाइज कीजिए। जब वह 16वें वर्ष में पदार्पण करेगा तो 16 प्रकार की निधि एवं 2 विद्याएं प्राप्त कर द्वारका लौट आएगा। यह अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने बता दिया था केवल ज्ञान में। उसे पाकर उसके माता पिता कुटुंबी जन अति प्रसन्न होंगे। घर जाते समय प्रद्युम्न कुमार के मार्ग में जो शुभ शकुन होंगे वे इस प्रकार हैं। अब अपने घर में उनसे मिलने से पहले की घटना पहले ही बता दी थी। रुक्मणी के ओरोजों में स्वतः दुग्ध बहने लगेगा, ये अभी नहीं, पहले ही बता दी थी सीमंदर स्वामी ने 16 साल पहले। 16 साल बाद भी उसके स्तन में दुग्ध आएगा, ममता के कारण पुत्र को देखते ही। वन के वृक्ष लहलहा उठेंगे, कमल प्रफुल्लित होंगे, शुष्क सरोवर जल से पूर्ण हो जाएंगे। वो तो उल्टा रहा है, वो तो खाली कर रहा है। कल देखा था ना सरोवर, अच्छा वो सत्यभामा का खाली कर रहा है, बाकी भर जाएंगे। सत्यभामा से उसे थोड़ा बैर है। राजमहल के सम्मुख का शुष्क अशोक वृक्ष पुनः पुष्पित हो उठेगा। जो श्री कृष्ण का राजमहल है उसके सामने एक अशोक वृक्ष है जो सूख गया था जब उसका अपहरण हो गया था, अब दोबारा से उसमें अशोक में फूल आ जाएंगे। पुष्पों के भार से लदे हुए वृक्षों पर रसिक भ्रमर गुजार करेंगे, बहुत सारे भ्रमर आ जाएंगे भंवरे फूलों में। नगर के अन्य उद्यान भी बिना ऋतु के ही पुष्पित हो जाएंगे। अभी ऋतु नहीं आई है फिर भी फूल निकल आएंगे। कोयल के मधुर संगीत एवं मयूरों के मोहक नृत्य के कोलाहल से उद्यान गूंज उठेंगे। आम के वृक्षों में मंजीरी एवं फल देखकर सबके चित्त प्रफुल्लित हो जाएंगे। ये शुभ शकुन है। उस समय गूंगे भी बोलने लगेंगे। ये तो हुआ था अभी जब सरोवर खाली किया था तो गूंगी सेविकाएं बोलने लग गई थी। कुबड़े लूले एवं काने अंधे अपनी विकलांगता से मुक्त हो जाएंगे। कुरूप स्त्रियां भी उस समय मृगनयनी सुंदरी बन जाएंगी। वो भी हुआ था सरोवर की सेविकाओं के साथ। तीव्र स्वर वाले का स्वर सुरीला हो जाएगा। कुरूप पुरुष भी रूपवान हो जाएंगे। उचित समय में रुक्मणी की देह में रोमांच प्रारंभ होगा। हे राजन, जिस समय उपरोक्त घटनाएं प्रारंभ हो तब समझ लेना चाहिए कि प्रद्युम्न का आगमन सन्निकट है।
यानी ये सब घटनाएं जब होने लगेंगी, इसके साथ साथ थोड़ा उपद्रव भी होने लगेगा नगर में। तो इस प्रकार से यह प्रद्युम्न का आगमन निकट है, जान लेना हे राजन। यानी कि चक्रवर्ती ने प्रश्न किया था वहां समुद्र में नारद को देखकर, जिसे तुम हथेली पर लिए बैठे हो वह जगत प्रसिद्ध नारद मुनि है। बताया था ना आपको, हथेली पर लेकर के बैठ गया था चक्रवर्ती, कारण समझाया था। 500 धनुष की काया है चक्रवर्ती की, सीमंदर स्वामी की, और नारद मुनि कितने से हैं? इतने से हैं, है ना। क्यों? उनके कंपैरिजन में। अब मान लीजिए इस कमरे में छोटी छोटी सी चींटियां हैं, उनके अगर वो चींटी या मक्खी बैठी है यहाँ पर, मक्खी की तुलना में हम कितने बड़े हो गए? अपनी हथेली पे ले सकते हैं, उनकी तुलना में लगेगा कितने बड़े हैं भाई। और हमारा साइज भी यदि मक्खी जितना हो जाए तो बराबर के लगेंगे। तो ऐसे ही काल के परिवर्तन से साइज छोटे बड़े जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये शुभ सुकुन वहां पर प्राप्त होंगे। अब क्या किया? कल की कक्षा में आपने देखा था, पिछला इसलिए रिवाइज कराया था कि ये सारा की सारा पहले ही सिमंदर स्वामी ने बता दिया था। अब उसने क्या किया? सरोवर को सुखा करके ले आया कमंडल में भरकर, फिर जो है हाट में बाजार में घूमने लगा, पीछे पीछे वो सारी महिलाएं सेविकाएं भागती भागती आ गई। उसने कमंडल का जल क्या किया? बाजार में ही उड़ेल दिया। उसके कारण बाजार में जितनी दुकानें थी वहां पर पब्लिक को लगा कि समुद्र का जल ही बढ़ करके यहाँ पर आ गया है, पूरा समुद्र यहाँ पर आकर के भर गया। इस प्रकार से बहुत बुरी हालत हो गई वहां पर, सब बाढ़ आ गई। परंतु उसको तो मनोरंजन लग रहा था। ये सारा कौतुक करके देखा जब उन वापिकाओं की जो सेविकाएं थीं वो सब अपने वापिका पर वापस लौट आई, और इधर कौतुक करके प्रद्युम्न सामान्य जन की दृष्टि से विलुप्त हो गया, गायब हो गया कमंडल उड़ेल करके। तत्पश्चात विनोदी कुमार ने, अब उसका नया नाम क्या पड़ गया? क्यों? जैसा जो व्यक्ति कार्य करता है ना उसका उसके अनुरूप नाम पड़ जाता है। विनोद करने वाला, कौतुक करने वाला, है ना। तो इस प्रकार से उसका नाम विनोदी कुमार पड़ गया। एक विक कुमार का, यानी फिर से एक ब्राह्मण का युवक का वेश बना लिया। अब किसका वेश बनाया? अब ब्राह्मण युवक का। पहले किसका बनाया था? ब्राह्मण बूढ़े का। वृद्ध बना लिया था कि नहा लूं, थोड़ा सा लोटा जल भर लूं। उसने एक चतुष्पथ पर देखा। चतुष्पथ माने 4 पथ। कहां पे मिलते हैं? चौराहा। चौराहा को हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुष्पथ। बड़े अच्छे अच्छे शब्द पढ़ने को मिलते हैं ग्रंथों के अध्ययन से। 4 राहें से चौराहा बन गया, ऐसे ही चतुष्पथ पर देखा कि सैकड़ों माली भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं बना रहे हैं। माला बनाते हैं ना फूल से, सारी लोग यहाँ पर भी उद्यान में भैया जी बनवाते हैं। रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, बैजंती के बीजों की माला, बैजंती माला। तो ऐसे ही चौराहे के पास में बैठकर बहुत सारे सैकड़ों माली बेचारे अपनी जीविका के लिए मालाएं बना रहे हैं। अपनी विद्या से जिज्ञासा करने पर कुमार को ज्ञात हो गया कि ये मालाएं भानु कुमार के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। ये तो पीछे पड़ गया है भानु कुमार के और सत्यभामा के। जहां जाता है भानु कुमार और सत्यभामा से ही संबंधित विषय वस्तु प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी तो अपने व्यस्त रहते होंगे, ये दोनों फ्री है। सत्यभामा भी, भानु कुमार की शादी होने वाली है तो वो भी अपना तैयारियों में लगा है। उस बेचारे को पता थोड़ी है कि उसकी पत्नी का अपहरण हो गया है। वो तो शादी की तैयारियों में लगा हुआ है, जैसे हमारे अभिषेक पंडित जी लगे रहते हैं, है ना। शादी की तैयारियां कर रहा है भानु कुमार। भानु कुमार प्रद्युम्न का भाई है, सत्यभामा का पुत्र है, उसकी शादी होने वाली है। अब उसे पता ही नहीं है कि उसकी बेचारे की बीवी का किडनैप हो गया। कौन किडनैप करके ले गया? भाई ले गया, बताओ।
हक से ले गया, क्योंकि पहले तो उसी से तय हुई थी ना शादी, वो तो अपहरण हो गया था, इसीलिए छोटे भाई को मिल रही थी। चलिए, तो मालाएं बना रहे हैं, विद्या ने बता दिया, भानु कुमार के लिए मालाएं बनाई जा रही है। तब विप्रवेशी कुमार ने, विप्रवेशी माने जो ब्राह्मण वेशी है, विप्र ब्राह्मणों को बोलते हैं, ब्राह्मण के वेश में जो प्रद्युम्न कुमार है, उसने मालियों से याचना की कि मुझे भिक्षा के लिए सत्यभामा के मंदिर में जाना है, अतएव तुम लोग मुझे कुछ पुष्प दे दो जिससे मुझे वहां प्रवेश में सुविधा हो। अपन मंदिर जाते हैं ना, तो कुछ जल, अक्षत, चंदन, पुष्प, नैवेद्य लेकर के जाते हैं ना, अर्घ लेकर के। तो ऐसे ही कभी किसी महापुरुष के पास जाना है, किसी बड़े आदमी के पास जाना है, तो क्या कुछ भेंट लेके जाते हैं अपना काम निकालने के लिए। आप लोग रिश्तेदारों के जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले घर में जाने से पहले बाजार में सब्जी वाला ढूंढते हैं, फल वाला, चलो 1 किलो आम ले लें, सेब ले लें, संतरा ले लें, उसके बदले में वहाँ पर थोड़ा सा बिठाएंगे, खाली हाथ नहीं आया है, एक लोक परंपरा है ना, नहीं तो कुछ भी ले गए। चलिए आपके लिए लेके आए हैं। तो जब आप वहां पर जाने के लिए कुछ लेके जाते हैं, तो भगवान के जाने के लिए भी बताया, भगवान खाएंगे नहीं, जो अर्घ चढ़ाते हैं ना पूजा में, अभिषेक में इत्यादि में, तो भगवान तो त्रिलोकनाथ है, मोक्ष प्राप्त कर गए अरिहंत बनने के बाद उपरांत, वो कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, परंतु एक परंपरा है खाली हाथ नहीं जाना, कि हे प्रभु मेरे पास जो कुछ है मैं वह शुद्ध द्रव्यों से आपकी पूजा करता हूं, उनको प्रस्तुत कर। तो ऐसे ही उस ब्राह्मण ने क्या कहा कि खाली हाथ जाऊंगा सत्यभामा के यहाँ भोजन करने के लिए, भिक्षा के लिए, तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ नहीं तो फूल ही दे दो, फूल ले जाऊंगा, पुष्प भेंट कर दूंगा। मालियों ने बतलाया, हे विप्रदेव, ये पुष्पमालाएं महारानी के पुत्र भानु कुमार के विवाह के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। बताओ, पहले ही जाकर के कल के स्वाध्याय में पढ़ा था कि सेवकाओं को जाकर के भड़काया है, तो तुम्हें मालूम है कि भानु कुमार की होने वाली पत्नी अपहरण हो गई। अरे सारे नगर को पता है, तुम्हें पता नहीं है। किसी भी बात को फैलाना हो तो आपके लिए अच्छा तरीका इसने बता दिया। अरे सबको पता है ये बात, तो तुम्हें नहीं पता, तो आदमी जाकर के सबसे पूछेगा तो बात फैल जाएगी। ऐसे जाकर के कभी बताओगे ना, मैं तुम्हें गुप्त तरीके से बता रहा हूं, किसी को बताना मत, तब भी फैल जाएगी। वैसे तो कभी बात फैलानी हो तो 2 ही तरीके हैं, अकेले तुमको बता रहा हूं बड़ा विश्वास मान करके, किसी को बताना मत, तो वो जाकर के सबको बताएगा जरूर। या दूसरा तरीका है, किसी सबको पता है तुम्हें ही नहीं पता है बस। अरे सारे नगर में चर्चा है कि उसकी होने वाली पत्नी का अपहरण हो गया है, तुम्हें ही नहीं मालूम, और वो पत्नी अपहरण होकर भीलों ने मुझे दे दी है। बताया था ना उसने कल के स्वाध्याय। अब यहां के क्या कह रहा है, अभी भी वो मालाओं की तैयारी कर रहे हैं, शादी की तैयारी कर रहे हैं। भाई वहां से हस्तिनापुर से होने वाली वधू चल चुकी है पूरी सेना के साथ, कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में हो सकता है यहाँ द्वारका में आने वाली है, पूरी बारात के साथ। रास्ते में से उठा के ले गया प्रद्युम्न कुमार उड़ा करके। अभी तो यहाँ तैयारियां चल रही है। माली क्या कह रहे हैं, अरे भाई ये जो फूल मालाएं हैं रानी के पुत्र भानु कुमार की शादी के लिए बन रही हैं, इनमें से एक भी पुष्प नहीं दिया जा सकता, एक फूल भी लेने की गलती मत कर लियो। बहुत पेड़ लग रहे हैं भाई, कहीं और चला जा, कोई मना ही है क्या, यही वाली चाहिए। होता है ना, घर में बहुत सारा भोजन रखा है, सब चीज़ है, लेकिन जो भाई होते हैं ना, मुझे इसी की थाली वाला चाहिए, यही वाला चाहिए है। तो क्या कहा, उसने भी जिद कर ली, मुझे इन्हीं में से चाहिए। और वो क्या कह रहे हैं, माली इनमें से एक भी पुष्प नहीं दिया जा सकता। तब कुमार ने
उन पुष्पों का स्पर्श कर लिया एकदम से देखने के लिए, जब तक पूछ रहा था इतनी देर में फूल छू दिए, जिससे वे सुगंधित पुष्प आक के पत्तों में परिवर्तित हो गए। भैया जी औषधि बनाते हैं ना आक के पत्तों से, सर दर्द इत्यादि की, और बहुत सारी औषधियां बनाते हैं। आक के पत्ते होते हैं ऐसे वाइट से, थोड़े से हरे से रंग के। वैसे तो औषधीय पौधा है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती, जंगली पौधा कहलाता है। कहीं पर भी सड़कों पर उत्पन्न हो जाता है मार्ग में, उसमें बहुत सारे औषधि गुण हैं, लेकिन जनता को पता नहीं होते, तो इसलिए बहुत बार लोग उसको खरपतवार समझकर, बंजर पौधे समझकर, बेकार समझकर काट देते हैं। तो यहां पर उसने क्या किया, विद्या का मालिक है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, चुपचाप से नहीं दिए, इतनी अकड़ कि 4 फूल देने में तुम्हारे को दिक्कत आ गई, ले लो। छूते ही आग के पौधे बन गए, पत्ते बन गए। अब तो भाई साहब परेशान हो गए, माली का क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ। अब तो ऊपर से कितनी डांट पड़ेगी, ये पत्ते लगाएंगे कि हम शादी में सजाएंगे पूरा मंडप को। इस प्रकार वो सारे माली, मतलब परेशान करना है उसको, परेशान इनडायरेक्टली किसको करना है, भानु कुमार को, सत्यभामा को। नीचे वाले क्या है, थोड़ी सी मंत्री है, जनता के लोग हैं, डांट खाएंगे, कह देंगे जी कोई आया था पता नहीं जादू से तो ऐसा हो गया, हमें क्या मालूम। अब सर पकड़ के कौन बैठेगा, अरे हमारी शादी, राजकुमार की शादी हो रही है द्वारकाधीश की बेटे की, है नारायण के बेटे की, और फूल तक नहीं है शादी में। बताओ, गरीब से गरीब की भी शादी होती है तो फूल तो लगा ही लेता है। कि देखिए क्या हालत कर दी उस बेचारे की। इस प्रकार प्रद्युम्न कौतुक करते हुए आगे बढ़े। उनका सबसे विचित्र कौतुक यही होता था कि उत्तम कोटु की वस्तु को स्थान पर निम्न कोटु की वस्तु रख देना। बहुत बढ़िया जो चीज होगी उसको बिगाड़ करके छोटी वस्तु बना देते। रत्न कांच के टुकड़े हो गए, रत्नों को कांच के टुकड़े बना दिया। स्वर्ण हो गया पीतल, सोने को पीतल बना दिया। पीतल को मिट्टी कर दिया, पीतल को कहीं किसी के कीमती चीज पीतल दिखाई दी तो मजे लेने के लिए उसको मिट्टी बना दिया। ऐसी विचित्र क्रीड़ा करते हुए प्रद्युम्न उस मनोहर राजमार्ग पर जहां पहुंचे जहां मदोन्मत गज झूम रहे थे। इस राजमार्ग, राजा के महल के पास का जो मार्ग होता है, धीरे धीरे मस्ती करते हुए वहां पहुंचे। वहां हाथी झूम रहे हैं। वहां प्रद्युम्न ने एक मनोरम महल देखा, बहुत सुंदर महल उसे दिखाई दिया। तब उन्होंने अपनी विद्या से जिज्ञासा करी, विद्या से पूछा भाई किसका है, फिर से सत्यभामा का है क्या, करूं कुछ, या भानु कुमार का है। फिर से विद्या से जिज्ञासा करी। विद्या ने बतलाया, हे नाथ, यह स्वर्ग सदृश रमणीक महल श्री कृष्ण के पिता महाराज वसुदेव का है। अभी तो वसुदेव भी जीवित हैं, अभी तक उनकी कथा नहीं आई थी क्योंकि प्रमुखता नहीं थी, है ना। एक गौड़ होता है ना, एक प्रधान चीज होती है जिसकी विषय वस्तु बताई जाती है। एक दूसरा होता है पक्ष जिसको थोड़ा सा गौड़ नहीं होता। क्या क्या शब्द होते हैं तो अर्थ में आए, बताओ। एक होता है ना जिसकी बात चल रही है उसकी मुख्यता से बात की गई, एक प्रमुख होता है। हाँ, एक दूसरा वस्तु हो गई जिसके बारे में अभी बात ज्यादा नहीं चल रही है। बताओ, आप बताओ। वो गौड़ हो जाएगा, इसकी बात नहीं चल रही, मतलब वो है उपस्थित पर मुख्य। अभी मुख्य रूप से प्रद्युम्न कुमार की बात चल रही थी तो इसलिए थोड़ा सा श्री कृष्ण की चर्चा की गई। हरवंश पुराण जब आप पढ़ते हैं तो आधे से ज्यादा अध्याय हरवंश पुराण में, क्योंकि हरिवंश की बात करी गई है, तो श्री कृष्ण की चर्चा तो बहुत कम है। नेमिनाथ भगवान की चर्चा भी बहुत कम है। मुख्य चर्चा है वसुदेव की, वसुदेव की महानता के ऊपर।
कि उनसे ज्यादा महान शायद ही कोई है। आधे से ज्यादा अध्याय, इतना मोटा ग्रंथ है हरिवंश पुराण, संस्कृत में लिखा हुआ आचार्य जिनसेन द्वारा। उसमें आपने पढ़ा भी है? पढ़ना। वसुदेव हिंडी के नाम से भी प्राकृत का पूरा ग्रंथ है, उससे पहले का वसुदेव हिंडी, यानी वसुदेव के भ्रमण की कथा, कि कहाँ कहाँ वसुदेव ने विद्याधरों की नगरी में भ्रमण किया, कैसे कैसे लीलाएं करी, कितने वर्षों तक एक स्थान से दूसरे स्थान, कितने सारे विवाह भी करे, क्या क्या उन्होंने कर्तव्य दिखाए। कितने ज्ञानी पुरुष जो देवकी के पति रहे, देवकी भी उनकी एक पटरानी रही। देवकी तो बहुत बाद में मिली उससे पहले तो भ्रमण किया अकेले, नगर नगर, जगह जगह, कहाँ कहाँ कैसे कैसे विद्याधर उठा करके ले गए, क्या क्या कर्तव्य दिखाए। बहुत जबरदस्त है हरिवंश पुराण। तो ऐसे वसुदेव की कथा छोटी सी यहाँ पे बताई गई है, क्योंकि पहुंच गया प्रद्युम्न उनके महल पे, वो भी द्वारका नगरी में ही रहते हैं, पिता हैं, उनकी भी अलग लीलाएं चलती हैं। तो विद्या ने बताया कि भाई ये श्री कृष्ण के पिता वसुदेव का महल है, यहाँ पंगे मत ले लेना, इनसे तुम्हारा कोई बैर नहीं है भाई, दादाजी हैं तुम्हारे। प्रद्युम्न ने पुनः विद्या से प्रश्न किया कि उनकी रुचि किस ओर अधिक रहती है। भानुकुमार की रुचि किस में थी? घोड़े में थी, तो घोड़ा बना लिया कि चढ़ के दिखाओ, जरा सैर करो। अब पूछा भाई किस में रुचि है? विद्या ने बतलाया कि वे मेड़ों का युद्ध देखने में रुचि रखते हैं। हाँ, मेड़े होते हैं। मेड़े क्या होते हैं? बकरों को बोलते हैं शायद। मेड़ा शब्द का प्रयोग कई ग्रंथों में आया है, तिलोय परिणति में भी आया है। जब एक सागर को बताने के लिए, पढ़ा है आपने सागर कितना होता है? किसके बाल होते हैं? यही मेढ़े के। तो वहां पर भी मेढ़े के शब्द का प्रयोग किया गया है। उसका कारण ये है कि उसके बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं, महीन होते हैं, बहुत महीन मेढ़े के बाल। ऐसा एक पशु है, तो कई जगह पहाड़ों पे भी उनके बालों से चीज़ें बनाई जाती हैं। हाँ, पश्मीना शॉल बोलते हैं ना कई बार, तो बहुत महीन बाल होते हैं। तो ऐसा वर्णन आया है कि सागर कितना होता है, बोलते हैं ना इतने कोड़ा कोड़ी सागर, कि मेड़ों के अग्रभाग के जो बाल होता है उसका अग्रभाग लिया, बिल्कुल जिसका पुनः विभाग नहीं किया जा सकता, और उसको 100 योजन चौड़े 100 योजन गड्ढे में ऐसे अग्रभागों से ठसाठस भर दिया। 100 योजन एक तरफ से, 100 योजन गहरा, 100 योजन इधर से 100 योजन, और अग्रभाग लिया। ये नहीं कि पूरा बाल ले लिया, जिसका पुनः विभाग नहीं हो सकता, इतना ठसाठस भर दिया। और कल्पना के तौर पर चक्रवर्ती की सेना उसके ऊपर से निकाल दी। जैसे होता है ना, किसी चीज को आपको फिक्स करना है तो धक धक करके ठूस देते हैं, दबा दिया, बिल्कुल ठोस बना दिया कि उसमें बिल्कुल भी गैप, हवा जाने की जगह नहीं रहे। उसके बाद 1 वर्ष में, कई लोग 100 वर्ष भी बोलते हैं, 1 बार का टुकड़ा निकाला। ऐसे जब करेंगे, जब पूरा की पूरा गड्ढा खाली हो जाएगा, तब उसको बोला उद्धार पल्य। फिर से पुनः इसी में असंख्यात वर्षों के समयों से गुणा करेंगे। असंख्यात वर्षों के समय, एक समय में एक सेकंड के अंदर असंख्यात समय आ जाते हैं, तब जाकर के आएगा अद्धा पल्य। फिर उसमें असंख्यात वर्षों के समय से गुणा करेंगे, तब आएगा पल्य। फिर 10 कोड़ा कोड़ी, पल्य का 1 सागर। समझ रहे हैं? पूरी गणना दे रखी है, हंसी मजाक नहीं है चीजों में। तो
तो इतना, फिर 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करेंगे तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर, उसका एक अवसर्पणी काल होता है ना गुरु जी? जैसे ये सागर नहीं बोलते थे समुद्र को, समुद्र को उस टाइप्स की उसका एक, नहीं, जैसे बूंदें अगर गिनी जाए उसकी तो इतनी लगभग, तो ये सागर तो बहुत छोटा सागर है, ये तो गंगा नदी से भी छोटा है। जो गंगा नदी इसमें वर्णित हो रही है ना, जो जम्मू द्वीप के अंदर ऐसे जा रही है ना, भरत क्षेत्र के गंगा और सिंधु, उन नदियों से भी बहुत छोटा है ये हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर, ये जितने 7 महासागर हैं। जो सागर है वो है लवण समुद्र इस जम्मू द्वीप के बाहर, और उससे भी दुगना घातकी खंड, उससे दूना कालोदधि समुद्र, बहुत बड़े बड़े हैं। तो हमारी छोटे छोटे से हम घूम रहे हैं ना, इतने बड़े 3 लोक में हम कितना स्थान घेरते हैं, असंख्यात प्रदेशी, बहुत, इसका बहुत छोटा हिस्सा, बूंद बहुत बड़ी हो गई। 343 गणराजू के इस 3 लोक में एक बूंद भी अपन बोलेंगे ना बहुत बड़ी है, तो उतना बूंद जितना स्थान उतना नहीं, बहुत छोटा स्थान है। फिर भी हमें कितना घमंड, जब देखते हैं ना कि कितने आए कितने गए, और मेरे जितना रुपया पैसा धन दौलत परिवार जने कितनों का आया कितना का गया, सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। जरा सा आप यहां से निकल करके कल्पना में सोचिए कि पहाड़ पे जाकर के खड़े हो गए, उसी में आपको अन्य मनुष्य और पेड़ चींटी जितने लगते हैं, तो अपनी औकात समझ में आ जाती है। गलती से कोई अगर हवाई जहाज में थोड़ा सा पैसा हुआ और बैठ गया, फिर नीचे देखता है तो अपनी क्या औकात है इस पृथ्वी के सामने, है ना? जब हम नीचे घूमते हैं तो कितनी गाड़ियां भाग रहे हैं, घोड़े भाग रहे हैं, बैलगाड़ी भाग रहे हैं, कितने मनुष्य सड़कों पर इधर से उधर रुपया पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं। जब ऊपर से देख रहे हैं तो दिखाई भी नहीं दे रहे, पूरा नगर कुछ मिनटों में विलुप्त हो जाता है। और अगर कल्पना में देखिए कि उड़ते उड़ते अगर रॉकेट में चले गए, पूरी पृथ्वी, जिसे पृथ्वी कहते हैं, गोल पृथ्वी थोड़ी देर में विलुप्त हो जाएगी। फिर सारा संसार, तारे ही तारे, कहाँ गए इतने सारे जीव जंतु, सारे क्या है, कोई औकात नहीं है। तो सारा घमंड मान अभिमान चूर हो जाता है, फिर व्यक्ति एक एकांत में आ जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि जितने भी तीर्थंकर हुए, केवल हुए, पहाड़ पर क्यों उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है? बहुत कम लोगों को जमीन पे होता है। कारण क्या है? क्यों वो पहाड़ की तरफ भागते हैं? और ऐसे ऐसे पहाड़ों पर मार्ग तो अब बन गए कि भैया वहां से पारसनाथ भगवान गए थे, वहां से महावीर भगवान गए थे, वहां से आदिनाथ भगवान गए थे, चलो रास्ता बना डालें। सोच करके देखिए, रास्ता बनाने वालों को भी 20 साल लग जाते हैं, तो वो कैसे गए थे? सीधे खड़ी पहाड़ी, सीधे चट्टान, कांटे वाले जंगल, इतने बड़े बड़े वृक्ष, जंगली जानवर, कैसे चढ़ गए भाई? चलो चढ़ गए तो वहीं क्यों गए? क्योंकि ज्यादा जनता से दूर रहते हैं। अपनी आत्मा का ध्यान जनता के बीच में नहीं हो पाएगा। बार बार अपनी समस्याएं लेकर के आ जाएगी जनता। कोई कहेगा मेरे यहां में दर्द है, कोई यहां पे दर्द है, कोई कहेगा बच्चा नहीं हो रहा है, कोई कहेगा पति नहीं सुन रहा है, कोई कहेगा विवाह नहीं हो रहा है। जनता समस्याएं लेकर के ही खड़ी रहेगी। समोसरण भी भगवान का लगता है ना। उसके बाद जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो जमीन पर समोसरण नहीं लगता गुरुजी, कहां लगता है? 5000 धनुष ऊपर। जिसका पुण्य होगा वो उन सीढ़ियों को ढूंढ करके ऊपर आ जाएगा। जिसका पुण्य नहीं होगा अपना भटकता रहेगा नीचे, कोई दिक्कत थोड़ी है। इस प्रकार से भगवान हमेशा दूर रहते हैं और अपने ध्यान में मग्न रह करके ही साधु जो होते हैं वही भगवान बनते हैं।
भगवान सीधे नहीं बना जा सकता। भगवान बनने के लिए आपको दिगंबर साधु बनना पड़ेगा। साधु बनने के लिए स्त्री यदि है तो उनको आर्यिका की दीक्षा लेनी पड़ेगी। संसार से मोह त्याग करना पड़ेगा। कहते रहो कि मुझे अपने घर में, मैं तो घर में बैरागी हूं, मोह नहीं है, लेकिन है नहीं है तो क्यों रह रहे हो? डायलॉग मारने से काम नहीं चलेगा कि हमें मोह नहीं है, हमें तो शरीर से भी मोह नहीं है, हमें तो बस आत्मा आत्मा का ध्यान है। ज्ञान के लिए अच्छी बात है, परंतु जब ध्यान करना होगा तब मोह त्यागना पड़ेगा। तो आपको ग्रह का त्याग, परिवार का त्याग, और यदि पुरुष पर्याय है तो वस्त्रों का त्याग भी करना पड़ेगा। पूर्ण रूपेण महाव्रती नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से निर्ग्रंथ नहीं बन सकते, तो भाई ब्रह्मचारी हैं, क्षुल्लक हैं, ऐलक हैं, फिर जाकर के महाव्रती जब लगे तब बनो। तरीके बताए ना, श्रावक के व्रत हैं। तो यहां क्या कहा कि वसुदेव का महल है, क्या पसंद है? मेड़ों का युद्ध देखना। चर्चा आई थी मेड़ों की, ये शब्द अलग अलग ग्रंथों में इस प्रकार से भी आया है। तो सागर के वर्णन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि कितना बड़ा एक सागर होता है। वर्ष तो बहुत छोटे होते हैं, सागरों में आयु किसकी होती है? अब क्यों चाहिए सागरों का वर्णन, क्यों महत्वपूर्ण है गुरुजी बताओ? एक बार नरक में चले गए, कितनी आयु है? पहले नरक में है गुरुजी कम से कम 10,000 वर्ष और अधिकतम एक सागर। 10,000 वर्ष कम से कम, अधिकतम एक सागर तो निकालना पड़ेगा। अभी समझ में आ गया ना कितना है सागर? बहुत बड़ा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, खाओ मांस, पहुंचाओ लोगों को दुख, खूब छल कपट करो, लूटो लोगों के रुपए पैसे, पियो शराब, हैं? एक बार नरक में गए बेटा, समझ रहे हो उत्तम कुमार जी? खाओ गुटखा, हैं? एक बार नरक में गए, डरा नहीं रहे, सत्य है। एक सागर तो निकाल के आना पड़ेगा। कितना है सागर? कितनी कितनी बार, 100 वर्षों से तो करोड़ों अरबों संख्या कम पड़ जाएगी। और अगर थोड़ा सा अच्छा काम कर लिया, गजब का प्रॉफिट। स्वाध्याय आपने अच्छे से सुन लिया, चिंतन कर लिया, जीव हिंसा त्याग दी, पशु पक्षियों से प्रेम रत व्यवहार करना शुरू कर दिया। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, दीन दुखी हैं, उनकी कृत कारित अनुमोदना से सेवा शुश्रूषा करना प्रारंभ कर दी, उनको दान देना प्रारंभ कर दिया। 100 रुपये कमाए, 1 रुपया दान कर दिया, उसका भी 1% का पुण्य मिल गया। किसी ने 10,000 कमाए, उसने 100 रुपये दान करे, उसको 0.1 का मिला, है ना? कम का मिला ना, आपको ज्यादा का मिल गया। जितना कमाया आपने अच्छे कार्यों में लगाया, अच्छी जगह से कमाया, जीव हिंसा से लोगों को लूट करके, चोरी करके, दुखी करके पैसा नहीं कमाया, मांस के व्यापार से, हिंसात्मक कार्यवाही से धन अर्जन नहीं किया। तो कहां जाओगे? सम्यक दर्शन अगर आ गया, उतना ही एक सागर सीधे स्वर्ग में। जरूरी नहीं है मोक्ष चले गए, थोड़ी सी बीच में बैलेंस है। तराजू के 2 पलड़े हैं, जरा सा हिले तो नीचे, हवा चली तो नरक, जरा सा हिले तो ऊपर। समता के साथ रहे, अल्प आरंभ अल्प परिग्रही, तो कहां जाओगे? मनुष्य। ये जितने हम मनुष्य बैठे हैं ना, ऐसे नहीं है। अभी बताया ना 343 गणराज्यों में कितने जीव हैं,
सरकारें कुछ भी कहें, अरे मनुष्य की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, हम दो हमारे दो, आप थोड़ी ना रोक लोगे। अपने पुण्य कर्म से अगर कोई मनुष्य बनेगा तो कैसे रोक लोगे भाई? यहां नहीं तो कहीं और बन जाएगा। 2.5 दीप तक मनुष्य पैदा हो सकते हैं। आप कुछ भी कर लो, किसी को पैदा होने से नहीं रोक सकते। समझ रहे गुरु जी? एक स्थान छोटे से की दृष्टि से, अरे बहुत जनसंख्या नियंत्रण में नहीं आ रही है, जितनी संसार में आत्माएं हैं अनादिकाल से उतनी ही थी, अनंत काल तक उतनी ही रहेंगी। आत्माओं का तो मरण नहीं कर सकते, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस किसका करना है? आप क्यों इतनी एनर्जी लगा रहे हो? आप यदि जबरन किसी को पैदा होने से रोक रहे हो या किसी को पैदा होने के बाद मार रहे हो कि जनसंख्या बढ़ जाएगी, या ऐसा दिमाग में वहम डाल रहे हो कि हम इन बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे इसलिए गलती से पैदा हो गए, भ्रूण हत्या कर डालो, ये भी तो पाप है ना। कि पैदा होने के बाद लड़की को, स्त्री को मार डालो कि ये बहुत बोझ है हमारे ऊपर, इसका विवाह करना पड़ेगा, इसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी। अरे करोड़ों करोड़ों पुत्र पल जाते थे, ऐसा थोड़ी है राजाओं के यहीं पलते थे। जनता के यहाँ भी असंख्यात बच्चे हो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। सब अपने अपने पुण्य से कमाते भी तो हैं, आपके ऊपर बोझ थोड़ी है। एक वहम डाला गया है ना। कुछ समय तक आपको खिलाना है, उसके बाद वो कुछ ना कुछ धनोपार्जन के लिए अपने पुण्य से कमाएगा, आपको भी देगा। अगर आप उसको संस्कार नहीं दोगे तो आपके ऊपर भी बोझ है और अपने लिए भी धरती पे बोझ है। आपका कार्य क्या है? आप बच्चों को संस्कार दो। गुरुकुल चलते हैं नहीं चलते हैं? यहां भी चल रहा है। 100 बच्चे, कोई दिक्कत आ रही है क्या? कई कई जगह हजारों हजारों लाखों लाखों बच्चे तक्षशिला में, नालंदा में पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? पुराने गुरुकुल जितने बड़े बड़े होते थे, विश्वविद्यालय। तो इस कारण से यहाँ आपके लिए बता रहे हैं कि कोई जनसंख्या के चक्कर में मत पड़ना कि बढ़ रही है कि कम हो रही है। जितने भी जनता संसार में लोग हैं उनको संस्कार देने का प्रयत्न करना। तो यहां पर क्या बताया कि विद्या के बल से उसने जाना कि इनको मेड़ों का युद्ध देखने का शौक है। अब उसने क्या करा? अपने विद्या बल से एक मेड़ा बना लिया। उधर पहले घोड़ा बनाया था, एक मेड़ा बना लिया, एवं उसे लेकर के महल की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही वे मणिमय अलंकारों से सुशोभित उस महल में जा पहुंचा। बहुत सुंदर महल है भाई, द्वारकाधीश के पिता का महल है। तो उनका तो भले ही नारायण पुत्र है, तो पिता क्या हल्के में रहेंगे? पिता तो उनके भी पिता हैं, उन्हीं की वजह से तो श्री कृष्ण वहां पैदा हुआ है। पहले तो पिता का पुण्य चल रहा था। उनका महल भी रत्नमयी मणिमय अलंकारों से सुशोभित था। उन्होंने सभा के मध्य विराजमान अपने पितामह के दर्शन। पितामह माने दादाजी। क्यों? प्रद्युम्न उनका पुत्र है श्री कृष्ण का, क्या लगे? पितामह। परंतु अपना रूप तो कुछ और बना रखा था अभी। उनकी देह की आभा चंद्रमा सदृश थी, इतने सुंदर थे चंद्रमा जैसे। भुजाएं गजराज के सूंड के सदृश थी, भुजाएं मोटी मोटी हाथी की सूंड जैसी। वक्ष स्थल विस्तीर्ण एवं केश घुंघराले थे। अपने सर्वांग सुंदर पितामह को देखकर, पहले की आयु ना बहुत होती थी, बताया ना श्री कृष्ण की आयु 1000 वर्ष की थी। नेमिनाथ की आयु, श्री कृष्ण इत्यादि की लगभग 1000 वर्ष की आयु ग्रंथों में, हरिवंश पुराण में आई है। राम लक्ष्मण इत्यादि की आयु उस समय 18,000 वर्ष के आसपास थी। जैसे जैसे अवसर्पणी काल का काल आगे बढ़ता जा रहा है तो आयु कम होती जा रही। तो बुढ़ापा तो लास्ट में जाके आता है। उससे पहले के प्रसंग कई बार ऐसे आए हैं कि स्वयंवर में पिता भी पहुंच गए और पुत्र भी पहुंचा हुआ है।
फिर पिता को पता चलती है अरे मेरा पुत्र भी आया, मैं हट जाऊं, या पुत्र को पता चलती है अरे, क्योंकि दोनों युवा हैं। ऐसा नहीं है कि पुत्र अगर 16 साल का हो गया, इसका विवाह उदती कुमारी से हो गया या वहां हो गया, तो पिताजी का भी विवाह होना बंद हो गया। ऐसे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। पिताजी तो अभी 100 साल के हुए मान लीजिए, या 50 वर्ष के हुए, पुत्र जल्दी हो गया, पुत्र का भी विवाह करना शुरू कर दिया, अभी उन्हें 1000 साल जीना है, तो विवाह जहां जहां जाते हैं होते रहते थे। समझ रहे गुरु जी? मुस्कुरा रहे हो, अंदर ही अंदर है। पिताजी की डबल शादी होगी। रानियों की आयु भी लगभग 1000 रानियों की आयु भी उतनी होती है मनुष्य भाव में। देवों में रानियों की आयु पल्लियों में होती है, देवियां हैं स्त्री पर्याय के कारण। पिताजी की डबल शादी। डबल क्या, हजारों करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। अभी आएगा ना 16,000 शादियां हुई हैं, राम की भी हजारों में हुई है। मेन रानी है सीता, है ना। अभी देखो ना कितनी सारी शादियां हो रही हैं इसकी, प्रद्युम्न कुमार की, वहां भी तो करके आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवर्ती की 96,000 होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पुण्य से है। तो इसका आप थोड़ा सा मन में वो मत करो कि हमें धर्म इसलिए पढ़ना है कि बहुत सारी शादियां करनी है, मोक्ष जाने के लिए धर्म पढ़ो। ये सब चीजें तो संसार में घुमाएंगी, चाहे करोड़ों वर्षों की भी आयु है, सागरों की भी आयु है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। देवों में असंख्यात देवियां होती हैं, ठीक है ना, उनसे भी तृप्ति नहीं होती। ये बता रहे हैं कि प्रद्युम्न कुमार राजा मधु के पर्याय के बाद में देव बना, कनकमाला का जीव भी पिछले भव में देवी बना, फिर भी तृप्ति नहीं हो रही है। चाहे वैक्रियक शरीर मिल जाए, चाहे औदारिक शरीर मिल जाए, इस शरीर की तृप्ति इन संसार के कारणों से, पंचेंद्रिय सुखों से कभी भी नहीं होती। जितना इनको तृप्त करने की प्रयास करोगे उतना ही ज्यादा ये अतृप्त रहेंगे और मांगेंगे। जितना धन आएगा उतने ज्यादा धन की लालसा बढ़ेगी, जितने विवाह होंगे और विवाह की इच्छा करेगी, जितना परिग्रह करोगे और परिग्रह की इच्छा करेगी, जितनी हिंसा कषाय इत्यादि जितनी भी करोगे ना और ज्यादा की। क्योंकि ये इंद्रियों के सुख कभी भी इंद्रियों को सुखी करने से संतप्ति प्राप्त नहीं होती, पूर्ति इनकी नहीं होती। जितना ज्यादा 56 भोग करोगे तो ये नहीं है कि अब मेरा पेट भर गया, अगले दिन सुबह मल में निकल जाएगा, फिर वो 56 के 57 खाने का मन करेगा। समझ रहे हो? एक मिठाई और आ जाए। शादी में पिछली बार जब गए थे तो 100 स्टॉल लगे थे, अब की बार 101 स्टॉल होने चाहिए, जबकि सारे खा चुके हो, रोज खा रहे हो उन चीजों को, कितनी वही मिठाइयां, वही रसगुल्ले, फिर भी और चाहिए। पागलपन क्यों है? सोच के देखिए, क्या चिंतन का विषय है। एक बार खा लिया, पता चल गया इसका टेस्ट कैसा होता है, रोज चाहिए। इंद्रियां हैं स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, बार बार मांगेंगी। ऐसे ही चाहे देव का शरीर है, वहां पर भी इंद्रियां बची हैं ना, पंचेंद्रिय है। देवनार की कितने इंद्रिय भैया जी? पंचेंद्रिय होते हैं। त्रस जीव सारे की सारे, दो ही प्रकार से जीवों को बांटा, त्रस और स्थावर। बोलो त्रस और स्थावर, बोलो स्थावर और त्रस। स्थावर जीव कौन से हैं? जो एक इंद्रिय वाले हैं, एक इंद्रिय वाले। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के कौन से हैं? त्रस जीव। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। 4 इंद्रिय तक के जीव, चाहे 1 से लेके 4 तक के, नियम से सम्मूर्छन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यानी कि स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। मक्खी मच्छर को कोई उत्पन्न नहीं करता है, ततैया भी सम्मूर्छन है। सम्मूर्छन है, अंडा अपने आप दे रही है, बिना पुरुष नर और मादा के संबंध के बिना जो भी जीव उत्पन्न होता है।
तो वह सम्मूर्छन कहलाता है। मधुमक्खी है, सम्मूर्छन है, अपने आप अंडा आ रहा है, अपने आप बच्चा हो रहा है उसके शरीर में से, उसके अंदर जो भी उसने छत्ता बनाया। बिना नर मादा के संसर्ग के स्त्री का रज और पुरुष का वीर के संबंध के बिना जो भी जीव उत्पन्न होगा वह सम्मूर्छन है। चींटी है, किसी ने उसका बच्चा होते हुए देखा क्या? मक्खी मच्छर है, बारिश हुई, हजारों लाखों मच्छर उत्पन्न हो गए, तुरंत 2 मिनट के अंदर सारे की सारे जीव सम्मूर्छन होते हैं नियम से। एक मधुमक्खी पूरा छाल तैयार हाँ, बड़ा-बड़ा। इसीलिए उसको रानी मक्खी बोलते। एक मधुमक्खी सारा छत्ता तैयार कर देती है। सम्मूर्छन है यानी कि उसकी रानी मक्खी का कोई राजा मक्खी नहीं है। राजा मक्खी भी होगा तब पंचेंद्रिय है। कबूतर है, पंचेंद्रिय है। मछली है, पंचेंद्रिय है। छिपकली है, पंचेंद्रिय है। सर्प है, पंचेंद्रिय है। जितने भी जोड़े से रहेंगे वो सब पंचेंद्रिय हैं। उनमें फिर 2 विभाग हैं, संगी और असंगी, मन सहित और मन रहित। पंचेंद्रिय के अंदर जितने भी पशु पक्षी इत्यादि त्रियंच गति के जीव हैं वे सब श्रावक बन सकते हैं। हम उस लेवल के बाद यहां पर आए हैं, आए होंगे, ऐसा संभव है। हमने कुछ ना कुछ ऐसे व्रत इत्यादि या ऐसे भाव बन गए होंगे, जाति स्मरण कर लिया हो। डायरेक्ट पक्षी से देव बना जा सकता है। जटायु पक्षी सीधे देव बना। मेढक का उदाहरण, खरगोश का उदाहरण, सीधे देव बने। बहुत सारे बैल के उदाहरण आए हैं शास्त्रों में, सर्प के उदाहरण आए, सीधे देव बने, है ना। मच्छर कभी डायरेक्ट का उदाहरण नहीं आएगा, उसके मन नहीं है। 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से सम्मूर्छन होते हैं, नियम से नपुंसक होते हैं। एक चीज और क्या बताई? नपुंसक होते हैं। यानी कि जो तीसरा भेद है, न स्त्री है न पुरुष है। रानी मक्खी कहने में आ गया, परंतु ये क्या है? न स्त्री है न पुरुष है। तितली है, भंवरा है, चींटी है, छोटी छोटी मक्खी हैं, लट हैं, पिपील हैं, शंख हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब भी क्या है? नपुंसक है। कोई पेड़ का स्त्री पेड़ नहीं होता, कोई पुरुष पेड़ नहीं होता है, सारे एक इंद्रिय पेड़ हैं। वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, जल का एक, ये सारे नियम से एक इंद्रिय हैं और सम्मूर्छन की श्रेणी में ही माने जाते हैं। अचानक से बीज कहीं पर भी डाला, पैदा हो गया, अपने आप कहीं से भी बीज उड़ करके आया, अपने आप पेड़ लग गया, जंगल बन गया, सब सम्मूर्छन है। कहने के लिए आ जाता है कि हमने पौधा लगाया तो इसलिए बन गया। स्त्री और पुरुष का कोई मेल नहीं करा है, मिट्टी पानी से अपने आप बढ़ा है। उसकी योग्य जलवायु मिलेगी, बढ़ जाएगा, नहीं मिलेगी आप कितना ही पौधा लगा दो, मर जाएगा। मधुमक्खी पालन करते हैं लोग, मुर्गी पालन करते हैं, बकरे पालन भी करते हैं, गाय पालन भी करते हैं, ब्रीडिंग से पैदा करते हैं। तो हमने उसको जबरदस्ती पैदा कराया, लेकिन वो पैदा मधुमक्खी, वह कारण हमने उत्पन्न किया। वहां पर एक मक्खी को पकड़ करके ले गए, छत्ते में डाल दिया, वह अपने आप ही अंडे देना उसने प्रारंभ किया। कभी भी ऐसा नहीं किया कि उसके अंदर किसी रज की प्रविष्टि कराई गई हो। इस प्रकार से समझ रहे हैं, सब सम्मूर्छन ही है। पुरुष का उसमें सम्मिलन नहीं। तत्वार्थ सूत्र में आया पहले दूसरे अध्याय में पूरा जीव विज्ञान। शहद के व्यापारी होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। क्रूरता का व्यापार है, शहद का व्यापार, पशुओं को जबरदस्ती पैदा करना, ब्रीड कराना, बहुत क्रूर व्यापार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर प्रश्न आया था, इसलिए बता दिया कि कई बार हो जाता है कि पिता भी विवाह कर रहे हैं और पुत्र भी कर रहा है, तो ऐसा मत समझना गलत बात हो गई। पिता कहेगा भाई मैं तो युवा हूं, अभी तू बड़ा हो गया तो क्या दिक्कत है। अब लगाइए ना कि अगर किसी की, ये तो चलो 1000 वर्ष की आयु थी, उससे पहले तो लाखों वर्षों की आयु है ना। शुरू के जो प्रारंभ के तीर्थंकर इत्यादि हुए हैं
कितनी कितनी आयु है? आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख। आगे मतलब 84 लाख पूर्व का मतलब 84,53,000। एक, आप लोग याद किया कीजिए पंडित जी, है ना, बहुत काम आती है चीजें। एक पूर्व 84 लाख पूर्वांग का होता है। बोलो सब लोग। एक पूर्व 84 लाख पूर्वांग का होता है। एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष का होता है। ठीक है, तो एक पूर्व में उदाहरण के तौर पर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? कैसे निकालेंगे? आपने भी किया, गणित वाले बताओ कैसे निकाला? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अब प्रश्न है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 आए। कैसे आए? हाँ, 60 का गुणा 60 सेकंड। अब प्रश्न था एक पूर्व में 84 लाख पूर्वांग होते हैं। ठीक है, एक पूर्वांग में 84 लाख वर्ष होते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा बाद में अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? हाँ भैया पकड़ लिए, आपने पकड़ा नहीं पकड़ा? प्रश्न लिख लो, अगर दिक्कत आ रही है तो समझने की चीज है, बहुत काम आती है। दोबारा बताएं। एक पूर्व एक संख्या है, पूर्व का मतलब बिफोर नहीं है यहां पर, ठीक है ना। एक पूर्व में 84 लाख पूर्वांग होते हैं। जैसे उसको मान लीजिए मिनट बोला था हमने, 60 की जगह संख्या क्या हो गई? 84 लाख हो गई। फिर मिनट में हमने सेकंड बोला था, तो एक पूर्वांग में 84 लाख वर्ष होते हैं। दोबारा से, एक पूर्वांग में, तो अब एक पूर्व में कितने वर्ष हुए? तो 84 लाख गुणा 84 लाख। जैसे आपने 60 गुणा 60 किया ना। हाँ जी भाई साहब, भाई तो बता रहे हैं आपको। 5 जीरो 84 लाख के, 5 जीरो फिर 84 लाख के, 10 जीरो हो गए, फिर 84 गुणा 84, 10 जीरो तो इधर आ गए, फिर गुणा 84। ठीक है, अब आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। तो ये जो संख्या आई 10 जीरो के आगे, इसको फिर से 84 लाख से गुणा करो, यानी 5 जीरो और लगाओ, यानी 15 जीरो हो गई सीधे सीधे। उसके बाद 84 गुणा 84 गुणा 84, 3 बार 84 का गुणा किया और 15 जीरो आगे लगाई। तो इतनी आयु थी आदिनाथ भगवान की। सिमंदर स्वामी की कितनी आयु है? सिमंदर स्वामी की कितनी आयु है? 1 करोड़ पूर्व। बोलो, वो कैसे निकालेंगे? 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 1 करोड़। आपको बताया ना, सिमंदर स्वामी अभी बैठे हैं वहीं पर। क्यों बैठे हैं? इतनी आयु है उनकी, कहीं नहीं गए अभी, वहीं मिलेंगे अभी। ठीक है, तो ये संख्याएं इसलिए आपको चिंतन में आनी चाहिए, जिससे कि अपना सम्यक ज्ञान प्रगाढ़ होता है, अपने को समझ में आती है कि कितनी सागर है। अब इस पूर्व के बाद जो संख्या आई, बहुत ध्यान से समझिएगा, विषय से हटके कर रहे हैं लेकिन थोड़ा समझने के लिए जरूरी है आप लोगों के लिए। 1 करोड़ पूर्व के आगे की जो संख्या है
वहां तक की गणना अपन लोग मनुष्यों के लिए इत्यादि के लिए करते हैं ग्रंथों में। उसके आगे की संख्या पल्ले में चली जाती है। ठीक है ना। जैसे ही आदिनाथ भगवान के पिता पर आप जाओगे, क्या नाम? नाभिराय। क्या नाम? उनका जन्म कब हुआ था? भोग भूमि में, चतुर्थ काल से पहले, तृतीय काल में। ठीक है, सुना है ना आप लोगों ने, इतना पढ़ा है। तो नाभिराय जो थे वह अंतिम कुलकर थे, उनके पुत्र थे आदिनाथ भगवान। तो उनकी आयु पल्यों में आएगी। तो वर्षों में क्या बोलेंगे? असंख्यात वर्ष। क्योंकि अब कितने जीरो लगाओगे? 1 करोड़ पूर्व के आगे की आयु वर्षों की तुलना में क्या बोलेंगे? असंख्यात वर्ष। उसको पल्यों में ले जाएंगे। फिर पल्ले के आगे धीरे धीरे देवों की आयु किस में जाएगी? सागरों में जाएगी। भोग भूमि के जीव जो होते हैं, भोग भूमि के जीव, उनको क्या बोलते हैं? पल्यों में। वह अकाल मरण को प्राप्त नहीं होते। तत्तार सूत्र का पहला अध्याय पढ़ा रहे थे ना, अनर्पिवत आयुषम, भोग भूमि के जीव, चरम शरीर, उत्तम देह वालों का अकाल मरण नहीं होता। पढ़ा है ना तत्तार सूत्र का अंतिम सूत्र। क्या मतलब हुआ उसका? कि जो भोग भूमि के जीव हैं वह ऐसे चाकू लगने से, बंदूक से, इससे मरण को प्राप्त नहीं होते। कोई उनको नहीं मार सकता। जब उनकी आयु का अंत आएगा तो जो पुरुष होगा उसको जमाई आएगी, स्त्री को छींक आएगी और उनका मरण हो जाएगा। उसी समय उनके युगल पुत्र पैदा होते हैं और एक लड़का एक लड़की बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और बाद में वही दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। इस प्रकार से भूमि के जीवों का कभी वर्णन आएगा तो डिटेल में बताएंगे। हमने उसकी भी एक कक्षा भोग भूमि के जीवों में किस प्रकार से होता है यूट्यूब पे एक बार डाली हुई है। उस समय की जीव गर्भावस्था में नहीं मर जाते? गर्भ नहीं आता, भोग भूमि, कोई कष्ट नहीं होता, कोई चक्कर नहीं है, सीधे उत्पन्न होते उसी से। कम आयु भी तो रहती होगी। कितनी आयु? पल्लियों की आयु भाई साहब, मतलब उतनी रहेगी ज्यादा? उतनी रहेगी, कम नहीं होगा, अकाल मरण नहीं होगा। ठीक है ना। तो भोग भूमि में कौन जीव जन्म लेते हैं? ऐसी पुण्यशाली जीव जो अच्छे कर्म करते हैं, वहाँ भोग भोते हैं और नियम से वहां से फिर से स्वर्ग जाते हैं, नरक वरक में नहीं जाते वहां से निकल करके। ठीक है, चलिए। तो ऐसे सुंदर जीव मतलब विद्याधरों से भी ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन भोग भूमि से डायरेक्ट मोक्ष नहीं हो पाता। उनका आहार बहुत सारा हमने पढ़ाया एक कक्षा में, कितने कितने दिनों बाद, वर्षों बाद, जैसे स्वर्गों में आहार होता है, ऐसी कल्प वृक्षों से भी लोग आहार प्राप्त करते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष इसी धरा पर यहाँ पर होते हैं, जो मांगोगे वो मिलेगा। पेड़ पौधे चाहिए, पेड़ पौधों से क्या मिलता है? माला है, भवन है, रत्न है, घर है, जो मर्जी। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष उन भोग भूमियों में होते हैं। सूर्य चंद्रमा भी दिखाई नहीं देते, प्रकाश भी किनसे मिलता है? कल्प वृक्षों से। तो धीरे धीरे करके जब ये कल्प वृक्ष विलुप्त होते हैं तो जो कुलकर होते हैं वह समस्याओं का समाधान जनता के लिए करते हैं। फिर अंत में जाकर के आदिनाथ भगवान भी एक अंतिम कुलकर माने गए हैं। अंतिम कुलकर 14 कुलकर होते हैं। जब पल्ल का 8वां भाग शेष रह जाता है, कितना? एक पल्ले का 8वां भाग, तब धीरे धीरे कल्प वृक्ष विलुप्त होने लगते हैं और धीरे धीरे करके फिर ये 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। वे जनता को दुख से दूर कराते हैं। कल्प वृक्ष धीमे पड़े, फिर धीरे धीरे सूर्य दिखाई देगा, चंद्रमा दिखाई देगा, है वहीं पर, दिखाई नहीं दे रहा उनके प्रकाश में, तो बताते हैं, इनसे डरना नहीं है, ये सूर्य चंद्रमा है। जो कुलकर होते हैं उनको ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान, उसके माध्यम से बताते हैं। फिर धीरे धीरे और विलुप्त हुए कल्प वृक्ष, तो तारे दिखाई दिए, तो तारे के बारे में बताते हैं कि तारे हैं, इनसे घबराना नहीं है। नाभिराय का नाम नाभिराय क्यों पड़ा? क्योंकि उसी समय पहली बार भैया जी ने प्रश्न पूछा गर्भ का, तो गर्भ से जन्म लेने लगे मनुष्य इत्यादि। तो नाभि से लगा हुआ जब बच्चा होता है तो उसको काटना पड़ता है। सुना है आपने? हमने सुना है, कभी देखा नहीं है।
कुछ नाभि से कुछ नाली लगी रहती है जिससे वह गर्भ में भोजन प्राप्त करता है। सुना भैया जी आपने? जब बच्चे का मनुष्य इत्यादि में जन्म होता है तो वह नाल सी कुछ होती है, उसको हटाना पड़ता है। देखिए तो वह नाभिराय ने सिखाया, तो इस कारण से उनका नाम नाभिराय पड़ा। इस प्रकार से कुलकर इत्यादि ज्ञान दिया करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में शास्त्रों के ज्ञान से थोड़ा थोड़ा सा आपको ज्ञान देना जरूरी होता है, जिससे आपकी थोड़ी थोड़ी सी रुचि बनी रहती है, बढ़ जाती है। तो अब क्या था, अपने सर्वांग सुंदर पितामह को देखकर प्रद्युम्न को बहुत संतोष हुआ। उसने वसुदेव को बहुत आदर से प्रणाम किया। वसुदेव भी एक नवयुवक विप्र एवं उसके मेढ़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए। अरे वाह, हमारी तो मनपसंद चीज आ गई, आज तो बढ़िया एंटरटेनमेंट होगा। उन्होंने ध्यान से उस मेढ़े की ओर देखा एवं फिर वह विप्र कुमार से जिज्ञासा करने लगे कि वह सुंदर मेढ़ा किसका है तथा उसे वहां लाने का उद्देश्य क्या है। भाई किसका मेढ़ा है, क्यों लाए हो, क्या बात है? नवयुवक ने उत्तर दिया, यह मेरा है। मैंने सुना था कि आप मेढ़े का युद्ध देखने में रुचि रखते हैं, इसलिए इस अजय मेढ़े को परीक्षा के लिए आपके समक्ष लाया हूं। अजय है, इसे अभी तक किसी ने हराया नहीं है। वसुदेव ने कहा, ऐसी बात है तो इस मेढ़े को मेरी जंघा पर टक्कर लेने दो। मैं अब देखो, श्री कृष्ण भी फेल है वसुदेव के आगे। मेरी जंघा पे डायरेक्ट ले आओ। अब होता है कोई कहेगा कि ले आओ सांड को टक्कर मरवा दो, होता है ना, कौन सा देश है, इटली नहीं, जर्मनी, कहीं पर एक देश है जहां पर वो करते हैं लाल कपड़े। लाल कपड़ा लेकर के बैल को युद्ध लड़ते हैं और उसको मारते। क्रूरता है वो, एंटरटेनमेंट नहीं है, खेल है, उसमें मार देते हैं बेचारे एक निरीह प्राणी को। तुमने तो तलवारें ले रखी हैं, हैं इतनी बड़ी बड़ी, वो निहत्था, उसके हाथ में बंदूक दो ना। बंदूक ले जाके शेर का शिकार करना, तलवारें ले जाके बैलों को मारना, सांड को। ये अच्छे लोगों का जाएंगे ना आगे, वो भी ऐसी गतियों में। अब इन्होंने क्या कहा, डायरेक्ट लड़ूंगा, निहत्था वो है, निहत्था हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक तो चलो ठीक है ना। इसको डायरेक्ट बोलो कि मेरी जंघाओं से टक्कर ले, यदि मेरी जंघा टूट गई, देखिए भाई साहब कितना अपने ही जंघा ऐसे एंटरटेनमेंट करते हैं राजा महाराजा लोग, तो मैं समझ लूंगा कि ऐसा बलवान मेढ़ा इस पृथ्वी पर अन्य नहीं है। बताओ, फिर आजकल क्या करते हैं, हड्डी टूट जाती है तो रोड लगवाते हैं हमेशा के लिए। बताओ क्या करवा रहे। विप्र कुमार ने निवेदन किया, मैं इस मेढ़े को आप पर नहीं उकसा सकता। भैया आप मेरे दादाजी हो, अंदर तो मुझे मालूम है, मारना थोड़ी है। कारण यदि इसने आपको आहत कर दिया तो आपके सेवक मुझे मृत्यु लोक का मार्ग दिखला देंगे। अभी तो तुम्हें मजा आ रहा है स्टेज पर बैठ करके सिंहासन पर, अगर ये सच में आपका पैर तोड़ दिया तो जितने यहाँ बैठे हैं ना चारों तरफ, मुझे ही लटका देंगे, ले जाकर फांसी दे देंगे। इसलिए आप किसी अन्य रूप में इसकी परीक्षा लें, कुछ और परीक्षा ले लें, और भी बहुत तरीके हैं। किंतु पुनः वसुदेव ने कहा, तुम निर्भय होकर अपने मेढ़े को मेरी जंघा पर प्रहार करने दो, इसमें तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं समझा जाएगा। मैं पहले ही कह देता हूं इन सबको कि इस लड़के का कुछ मत करना। सब सेवकों ने भी कहा, जब राजा ने ऐसा बोल दिया तो अरे मूर्ख, भला यह साधारण सा मेढ़ा महाराज वसुदेव सदृश बलवान पुरुष को कैसे आहत कर सकता है? मजाक कर रहे क्या? तब विप्र कुमार ने कृत्रिम मेढ़े को बंधन मुक्त कर दिया। कृत्रिम था, विद्या रूपी था वो, तो बंधन मुक्त कर कर इंगित किया, चल जा, मौका है। आज दादाजी ने, मेढ़े ने वसुदेव के ऊपर वेग से प्रहार किया, बहुत तेजी से, धे फलतः वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। अब विद्याएं थी, वो अपने मन से तो कुछ कर नहीं रहा है, जैसा उसको करवाएगा वैसा विद्या से, अरे ऐसा करना है, मूर्छित ही करना है बस, हड्डी पसली मत तोड़ देना,
हमें ही फिर 6 महीने लेके इलाज कराना पड़ेगा, फायदा क्या है? वैद्य नीम सब बुलाने पड़ेंगे ना। मूर्छित कर दिया, चतुर्दिक कोलाहल मच गया। अरे हाय राम, आज तक वसुदेव को हराने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ, एक मेढ़े से हार गए, मूर्छित हो गए। सेवक गण मलय अगरू चंदन आदि से अपने स्वामी का शीतलोपचार आदि करने लगे। सारी औषधियां ले आए, तितर बितर हो गए, हाहाकार मच गया कि आज तो भाई साहब हो गया काम, मजे मजे में। चलिए, आज का स्वाध्याय ज़्यादा नहीं कर पाए, परंतु कई अन्य बातें आपने सीखी हैं, है ना। अब पूर्व को ध्यान रखना गुरुजी, याद रहेगी संख्या हमेशा के लिए। पूर्व होता है, पूर्व के नीचे पूर्वांग होता है। हाँ, पूर्वांग के नीचे वर्ष होते हैं, ठीक है। इस संख्या को भूलना नहीं है। तो अब समझ लेना, पूर्व लिखा है कहीं पे आदिनाथ भगवान की आयु तो कितनी है। अब इतने तो इसमें ये भी आया है कि आदिनाथ भगवान 83 और पूरा कर देते हैं, 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ में ही रहे। कितने दिन गृहस्थ में रहे? 83 लाख पूर्व तक तो घर पे ही रहे, समझ रहे हैं। उसके बाद दीक्षा ली है, 1 लाख पूर्व तक संन्यास में। कितने हजार वर्षों की तपस्या के बाद में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद कितने वर्षों तक कैलाश पर्वत इत्यादि पूरे संसार में दिव्य केवल ज्ञान रूपी ज्योति को सबके लिए जगाया, ज्ञान दिया, बताया। प्रतिदिन समोसरण लगते थे कैलाश पर्वत पर, ठीक है। तो ऐसा आदिनाथ भगवान को हम नमन करते हुए आज के स्वाध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले नेमनाथ भगवान की, जय बोले प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, जय बोले आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, आज के आनंद की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजरंदो। अब गुरु